विधानसभा सत्र में मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए नई योजना पर चर्चा की गई है। वेतन वृद्धि और भर्तियों को लेकर आश्वासन भी दिया गया। साथ ही किसानों से धोखाधड़ी के मामलों पर भी सख्ती दिखाई गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जिस तरीके से प्रश्नकाल और प्रश्नकाल से पूर्व जिस तरीके से जो वन माफिया को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष व अन्य विधायक दल ने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि सदन के दौरान किए गए, जिसमें देखा जाए जो मल्टीटास्क के लिए क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, इसको लेकर भी जो चर्चा की गई। वही लोक निर्माण शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2022 में जब भाजपा सरकार थी उस दौरान मल्टीटास्क वर्कर रखे गए थे। ऐसे में जो पॉलिसी है भाजपा को बनानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सुचारू रूप से नहीं बनाई। लेकिन उन्होंने कहा कि हम प्रयत्नशील है और खासकर जो आने वाले समय जो मल्टीटास्क जो वर्कर है उनके लिए पॉलिसी भी बनाई जाएगी। और यह प्रश्न सतपाल सत्ती द्वारा किया गया था। इसके पश्चात अगर देखा जाए, अनुराधा राणा जो कि लॉ समिति के सदस्य है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि धोखाधड़ी के कई मामले आते हैं, किसानों बागवानों के साथ धोखा होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो टूक बात कही कि जो व्यक्ति धोखाधड़ी में पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से जो सदन में जो बांस का मुद्दा यानी कि पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक विक्रम सिंह ने उठाया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरीके से जो बांस है उसकी कटाई के लिए भी टैक्स दिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो बांस है अब वो घास के रूप में परिवर्तन है, ऐसे में वो पेड़ की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। कुल मिलाकर जिस तरीके से जो बांस है कटाई की जानी चाहिए। वहीं इसके उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जो निजी क्षेत्र में जिनके बांस लगे हुए हैं वो काट सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सरकारी जो जमीनों में बांस लगे हैं उसे नहीं कटा सकते। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, जो प्रश्नकाल है शांतिपूर्ण रहा जिस तरीके से। और इसके अलावा जिस तरीके से भर्तियों का मामला भी अगर देखा जाए, जो पशु पालन विभाग में जो भर्ती है, चंद्र कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चरणबद्ध तरीके से पहले 500 पद भरे जाएंगे, उसके पश्चात जो अन्य 500 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से जो केवल सिंह भटानिया ने टांडा के क्षेत्र की यानी कि अस्पताल की बातचीत करते दौरान कहा कि जो टांडा अस्पताल है वहां पर जो रोबोटिक सर्जरी हो रही है और आने वाले समय में और जो भर्तियां हैं डॉक्टर की वो कब तक की जाएगी। वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। इसके अलावा साथ ही इसमें विपिन सिंह परमार सदस्य ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर बात की जाए अभी तक रोबोटिक सर्जरी वहां पर कितनी हुई और किस कंपनी द्वारा लाई गई थी, उसके उत्तर में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि फिलहाल अभी ये शुरुआत है और आने वाले समय में जो कार्य है वो सुचारू रूप से किया जाएगा। फिलहाल अभी लंच ब्रेक है, उसके पश्चात जिस तरह से राज्यपाल का अभिभाषण है उसके ऊपर लगातार आज चर्चा जारी रहेगी। कल इसका उत्तर दिया जाएगा। कमलेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। तो हिमाचल